नमस्कार, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 12 चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इससे संबंधित है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके बीच लेकर के आए हैं जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। पिछले वीडियो में हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम, जिसको धारा नियम या संधि नियम भी कहा जाता है, उसका अध्ययन किए थे। आज की इस वीडियो में किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसको वोल्टता नियम या पास नियम कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। चूंकि पास को लूप या जाल भी कहते हैं, तो यहाँ लूप या जाल शब्द भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पास होता क्या है, लूप होता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखिए। आज का जो वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित, यह 14वां भाग है। मतलब कुल 13 वीडियो इस चैप्टर के संबंध में हम अपने YouTube चैनल पर पहले से अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से वीडियो को देखिए और लाभ प्राप्त कीजिए। चलते हैं हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की तरफ। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या है। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास, कोई भी विद्युत परिपथ हो, जिस पथ पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बंद पास या बंद लूप हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके थे, तो वहां से आप देख सकते हैं, उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में एक बंद पास है, ये बंद है, पूरी तरीके से बंद पास है। यहाँ भी ये बंद पास है। आगे भी कई उदाहरण हम आपको देंगे बंद पास का, क्योंकि पूरा नियम बंद पास यानी बंद लूप पर ही निर्भर करता है। तो पास भी कह सकते हैं, बंद पास भी कह सकते हैं। तो कोई बंद पास हो और उसके अलग अलग भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फिर से आप परिभाषा को देखिए, क्योंकि एक बार आप परिभाषा को पढ़ के और पूरे नियम को समझने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। इसलिए समझ होना आवश्यक है, और समझ शालीनता और एकाग्रता से ही होगा। संयम रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, एकाग्र होकर आपको समझना पड़ेगा। फिर से देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के बंद पास, मतलब कि बंद लूप या बंद पास की बात किया जा रहा है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, यहां पर फिगर में दिखाया गया है। तो उस बंद पास के अलग अलग जो भी भाग होगा, जैसे ये बंद पास है तो इसका एक भाग यहां है, एक भाग यहां है, एक भाग यहां है, एक भाग यहां है। तो उसके बंद पास में जो अलग अलग भाग होगा, अलग अलग भाग से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होगा और उसके संगत जो प्रतिरोध होगा, उसका गुणनफल यानी कि उसको गुना कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए आपस में। मतलब कि सभी धारा और उसके संगत के प्रतिरोध के गुणनफल को आपस में दो जोड़ दीजिए, तो विद्युत वाहक बल के जोड़ यानी कि योग या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हमारा परिभाषा रहा। हम लोग चलते हैं, इस फिगर को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर हम मन करें तो इसको ABCD भी मान सकते हैं। तो अभी मानने की आवश्यकता नहीं दिख रही है तो हम नहीं माने हैं, जहां आवश्यकता लगेगी उसको मान लिया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, तो इसमें एक विद्युत वाहक बल यहाँ है जिसको E1 मान लिया गया, और एक विद्युत वाहक बल यहाँ है जिसको E2 मान लिया गया। अब E1 और E2 से जो प्रवाहित होने वाली धारा है इधर से आएगी। चूंकि एक ही तार है, एक ही वायर है, तो दोनों धारा आपस में जुड़ जाएगी। तो मान लिया कि E1 और E2 दोनों से मिल करके जो धारा आ रही है वो धारा I है। ठीक है, अलग अलग जुड़ा रहता तो उसको अलग अलग भी हम मान सकते थे आवश्यकता के अनुसार। जिसकी समझ आपको धीरे धीरे आगे हो जाएगी, उसकी अभ्यास भी कराई जाएगी और उससे संबंधित न्यूमेरिकल का भी वीडियो हम आपके बीच लाएंगे। तो E1 और E2 विद्युत वाहक बल से I धारा आई। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में R1 और R2 दो प्रतिरोध लगा है। सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर को बताता है। फिर यहाँ पर भी विद्युत धारा और इसमें जो प्रतिरोध है उसका गुणनफल यहाँ खर्च होने वाले विभवांतर को बताएगा। तो ये धारा और उसके संगत जो प्रतिरोध होगा उसके गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा।
एक बार हम लोग विद्युत वाहक बल के परिभाषा को, उसके सूत्र को देखते हैं। हम लोग जानते थे कि V बराबर IR होता है, ये ओम के नियम से। इसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं या इसको विभवांतर भी कहा जाता है। लेकिन जब विद्युत वाहक बल होता है तो विद्युत वाहक बल में I गुना विद्युत परिपथ के बाहर का प्रतिरोध और I गुना विद्युत परिपथ के अंदर जो बैटरी लगा है उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि अगर किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल E हो, उसमें बाहर जो प्रतिरोध जुड़ा हो वो R हो, प्रवाहित होने वाली धारा I हो, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध उसका नहीं हो, लगभग नगण्य हो, शून्य हो, तो उस स्थिति में हम लोग E बराबर IR या E बराबर V भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि I में जब आंतरिक प्रतिरोध यानी R के वैल्यू से गुना कीजिएगा, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा और फिर धारा और आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन जिस परिस्थिति में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होगा, न के बराबर होगा, उस परिस्थिति में इसको हटाया जा सकता है। टोटल वोल्टेज बाहर के रेजिस्टेंस पर खर्च होगा, बाहर के रेजिस्टेंस पर ही करंट भेजेगा, तो बाहर के रेजिस्टेंस गुना बाहर के करंट को ही विद्युत वाहक बल के बराबर लिखा जा सकता है। लेकिन कब? जब R का मान 0 हो तब, लगभग नगण्य हो तब। तो एक आपको बेसिक समझ यहाँ पर हमने बताया कि ओम के नियम से वोल्टेज जो होता है, टर्मिनल वोल्टेज या विभवांतर, वो करंट गुना प्रतिरोध होता है। लेकिन विद्युत वाहक बल में करंट गुना बाहर का प्रतिरोध और करंट गुना बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध नगण्य या शून्य होने की स्थिति में E बराबर IR या E बराबर V भी होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि किसी बंद लूप में उसका जो अलग अलग भाग होगा उसमें जो धारा प्रवाहित होगी और उसके संगत जो प्रतिरोध होगा उसका जो गुणनफल होगा वो गुणनफल किसके बराबर होगा जी? तो वो गुणनफल बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल के। तो ध्यान दीजिएगा, धारा गई I R1, तो I धारा, R1 इसके संगत प्रतिरोध था, तो I गुना R1, तो IR मतलब वोल्टेज का सूत्र होता है, तो IR1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यही धारा चूंकि एक ही तार है, ये श्रेणी क्रम में है, तो आगे जाएगी तो I धारा ही जाएगी। पीछे के वीडियो में आप पढ़े हैं कि एक ही तार में धारा का मान समान होता है। तो I धारा यहाँ गई और यहाँ प्रतिरोध कितना था? R2 था, तो I यानी कि धारा और R2 यानी कि प्रतिरोध का गुणनफल, वोल्टेज कितना खर्च हुआ, कितना विद्युत वाहक बल खर्च हुआ, उसकी जानकारी उसकी सूचना देती है। तो I गुना R2 यहाँ पर कर दिए। तो हमने देखा कि ये जो बंद परिपथ था, इस बंद परिपथ के विभिन्न शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में, चूंकि अलग अलग शाखा की बात करें तो इस शाखा में तो प्रतिरोध लगा नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। अलग अलग शाखाओं में जो धारा का और प्रतिरोध का जो गुणनफल का योग होगा, ध्यान दीजिएगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, फिर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग होगा, वो कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल इसमें, इस बंद लूप में, इस बंद जाल में, इस बंद परिपथ में कितना है? E1 भी है, E2 भी है, तो दोनों का योग के बराबर होगा। और एक कॉमन बात ये भी है कि जब विद्युत वाहक बल यानी कि बैटरी का वोल्टेज E है यहाँ पर, तो बाहर जो खर्च होने वाला रेजिस्टेंस पर करंट होगा वो अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो IR के बराबर होगा, यहाँ पर बताए हैं। तो जाहिर सी बात है E टोटल IR के बराबर होगा। ये E गुना IR है, टोटल E तो टोटल IR, बहुत सारा E लगा हो तो बहुत सारा E, यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं, और बहुत सारा IR के गुणनफल का आपस में योग। ये सिग्मा का अर्थ क्या हुआ कि जितना भी E मतलब जितना भी विद्युत वाहक बल है उसका योग, जितना भी IR है
उस बंद पास में उसके योग के बराबर होगा। तो जितना भी विद्युत वाहक बल कितना था, E1 और E2 था इस बंद पास में, उसका योग, और जितना भी IR, तो IR1 और IR2, इस दोनों के गुणनफल करके उसके योग के बराबर है। यहां देख लीजिए, टोटल विद्युत वाहक बल का योग टोटल धारा और प्रतिरोध के योग के गुणनफल के बराबर होगा। किसी बंद पास के लिए है, बंद लूप के लिए है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अब हम किए क्या है, या करके इसी चीज को अगर उधर से इधर ला दे तो माइनस का IR1 और ये माइनस का IR2 हो जाएगा बराबर 0। तो ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। यही है हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम। अब मान के चलिए कि इस सर्किट पर देखना हो जिसमें एक ही विद्युत वाहक बल है, एक ही जगह धारा जा रहा है क्योंकि श्रेणी है, और एक ही प्रतिरोध है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल विद्युत वाहक बल कितना है E, कुल धारा I, और धारा के संगत प्रतिरोध कितना R1, तो I गुना R, सॉरी R1 नहीं है यहाँ पर, R है केवल, 2 रहता तो R1 R2 मानते, तो I गुना R और विद्युत वाहक बल E, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है। अब आप कहिएगा कि नहीं E बराबर तो IR प्लस I और स्मॉल r होता है, तो स्मॉल r का मान जब 0 होगा उस स्थिति में तो I गुना R ही ना होगा, नगण्य होगा या शून्य होगा, तो उसको हटा दीजिए, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ना आएगा। अभी तो हमने यहाँ पर बताया। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है कि जितना भी किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बल होगा उसका योग, सिग्मा मतलब उसका योग, बराबर उसके संगत जितना धारा और जितना प्रतिरोध वाला शाखा होगा उसके गुणनफल का योग आपस में बराबर होगा। इसका योग बराबर इसका योग। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझे होंगे। अब इसी को हम लिख सकते हैं E, और इधर प्लस में IR था, उधर गया तो माइनस IR बराबर 0। तो कुल विद्युत वाहक बलों का योग किसी बंद पास के लिए भिन्न भिन्न शाखा में प्रवाहित होने वाले धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होगा। मतलब IR के गुणनफल के योग के बराबर होगा। जितना IR होगा उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये भी इस लूप के हिसाब से एग्जाम्पल हो जाएगा, इस लूप के हिसाब से ये एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन एक बात और उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी जी? तो वो ये आ जाएगी कि अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी बंद पास के कुल वोल्टताओं का योग शून्य होता है। जैसे विद्युत वाहक बल एक तरह का वोल्टेज ही है, IR ये भी आप जानते हैं कि एक तरह का वोल्टेज है, ठीक है। तो कुल वोल्टेजों का योग कितना है? 0 है। यहाँ पर भी कुल वोल्टेजों का योग कितना है? तो 0 है, क्योंकि IR1 IR2 ये भी वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब आप कहिएगा कि इधर माइनस का चिन्ह है, माइनस का, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, इसमें कंफ्यूज ना होइए, इस पर ज़्यादा प्रेशर न लीजिए। आपने पहला नियम जो किरचॉफ का पढ़ा था उसमें देखा था कि आने वाली धारा किसी बिंदु पर और उस बिंदु से जाने वाली धारा का मान आपस में बराबर होता है। तो अगर 3 धारा आ रही थी I1 I2 I3 और 2 धारा जा रही थी I4 I5, तो दोनों आपस में बराबर है। तो फिर उधर वाले I1 I2 I3 के साइड में जब I4 I5 को लाइएगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो टोटल जोड़ के 0 होगा। और हम लोग क्या कहे थे? कुल धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वहां भी हम लोग माइनस चिन्ह के संबंध में क्या यूज किए थे? हम लोग माइनस चिन्ह के संबंध में भी कहे थे कुल धाराओं का योग या बीजगणितीय योग कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ कुल वोल्टताओं का योग 0 होगा, कुल वोल्टताओं का योग 0 होगा। उसी के आधार पर यहाँ पर एक और परिभाषा दूसरे शब्दों में लिखवा दिए कि प्रतिरोधों तथा सेलों से बने किसी बंद पास में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी वोल्टता है, उसका योग 0, ये भी वोल्टता है, सबको जोड़ करके 0। अब आप देखेंगे कि कहीं माइनस आया है, कहीं प्लस आया है, तो ये माइनस और प्लस के लिए चिन्ह परिपट्टी प्रयुक्त किया जाता है। चिन्ह परिपट्टी प्रयुक्त किया जाता है और उस चिन्ह परिपट्टी को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उसको हम आपको बताएंगे। तो फिर से आप एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई भी बंद लूप ले लीजिए, बंद पास ले लीजिए, उस बंद लूप में या बंद पास में अलग अलग जो शाखा होगा, अलग अलग जो तार होगा, उस सभी शाखाओं में
जितना धारा बहेगा और उसके संगत जो प्रतिरोध होगा, मतलब कि धारा जिस प्रतिरोध से होकर के गुजरेगा, उसका गुणनफल आपस में जोड़ दीजिए और यह जोड़ उस बंद पास में या बंद लूप में कुल विद्युत वाहक बल जो होगा उसके जोड़ यानी उसके योग के बराबर होगा, यानी सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। ठीक है, अब E बराबर आई आर भी हो सकता है, लेकिन कब? जब बाहर का प्रतिरोध नगण्य हो तब तो E बराबर आई आर हो सकता है। तो टोटल E बराबर टोटल आई आर किसी बंद लूप के लिए जितना भी E होगा उसको आपस में जोड़ो और जितना भी आई आर यानी कि धारा रेजिस्टेंस पर खर्च हुआ, उससे वोल्टेज खर्च हुआ, तो उसके योग के बराबर होगा। यानी कि जितना देने वाला होगा वोल्टेज देने वाला विद्युत वाहक बल और जितना वोल्टेज लेने वाला रेजिस्टेंस युक्त इलेक्ट्रिक आपका सामग्री होगा उस पर जो वोल्टेज खर्च होगा वो बराबर होगा। देने वाला बराबर लेने वाला। विद्युत वाहक बल वोल्टेज सर्किट को देता है और ये प्रतिरोध धारा को लेता है, और धारा को लेता है तो दोनों का गुणनफल यानी कि वोल्टेज को लेता है, वोल्टेज खाता है, बैटरी डाउन हो जाता है, विद्युत वाहक बल समाप्त हो जाता है। तो इतना आप समझ चुके हैं और ये आपको हम बता ही दिए। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसमें एक ही विद्युत वाहक बल था तो गुना आई आर के बराबर, इसमें दो विद्युत वाहक बल था तो दोनों में धारा आई जा रहा है, लेकिन एक का प्रतिरोध R1 एक का प्रतिरोध R2, तो आई R1 और आई R2 जोड़ दिए। अब मान के चलिए कि एक अलग सर्किट हो और उस सर्किट में इस इक्वेशन को लिखना हो, क्योंकि ये इक्वेशन जो नीचे वाला हम लिखे हैं कुल वोल्टताओं का योग शून्य कर दिए हैं, ये न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान के चलिए कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में R1 R2 दे देता, E1 E2 दे देता, I का मान निकालना होता, या E1 दे देता, E2 नहीं देता, I R1 ये सब दे देता। तो इस इक्वेशन को जब तक आप अप्लाई नहीं करिएगा, इसको लिखिएगा नहीं, तो इसको जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप E1 का मान, I R1 का मान, I R2 का मान पुट करके आप E2 का मान प्राप्त नहीं कर पाइएगा। तो यदि आपको ढांचा समीकरण लिखने आ जाएगा तो न्यूमेरिकल बनाने आसानी से आ जाएगा, उसको भी हम लोग आगे कर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, और ये तो समझ गए कि ये कुल वोल्टताओं का योग शून्य होगा, कुल वोल्टताओं का योग शून्य होगा, क्योंकि उधर से इधर लाए तो जोड़ देंगे तो जीरो होगा, इसको इधर ला दिए तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, यानी जोड़ दिए तो जीरो हो गया। अब जोड़ शब्द यहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है, माइनस से आपको घबराना नहीं है, उसके लिए एक चिन्ह परिपट्टी हम आपको पढ़ाएंगे कि कब माइनस डालना है कब प्लस डालना है। अगर ऐसे इक्वेशन आपको दिख रहा है तब तो आपको समझ हो जाएगा कि इधर दिख रहा है तो इधर प्लस में है, तो इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन ऐसा इक्वेशन आपको लिखने के लिए कई बार बंद पास की जो दिशा लेते हैं उससे धारा की दिशा की तुलना करके और उसमें माइनस प्लस चिन्ह लिया जाता है, तो ज़्यादा तनाव नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट, हमने माना कि इसमें प्रतिरोध कितना है R1 और विद्युत वाहक बल E1, इसका प्रतिरोध है R2 और विद्युत वाहक बल E2, इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है लेकिन प्रतिरोध है कितना इसका R3 मान लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, इससे जो धारा आएगा ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इससे जो धारा आ रहा है इसको हम मान लिए कि ये I1 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इससे जो धारा जा रहा है उसको हम मान लिए कि I2 है। अब ये जब दोनों यहाँ जाएगा तो ये उधर नहीं जाएगा क्योंकि उधर उच्च विभव है, उच्च विभव से तो धारा आता है, उसमें धारा जाएगा नहीं। ठीक है, और ई धारा भी इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो प्लस की ओर धारा आएगा नहीं, तो ये दोनों धारा किधर हो जाएगा इधर। तो इस सर्किट में धारा का मान कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, अब बंद लूप या बंद पास का हमको प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल विद्युत वाहक बल कितना है। एक जगह E1 है, एक जगह E2 है, E1 E2 लिख दिए, बीच में अभी प्लस नहीं देंगे क्योंकि चिन्ह परिपट्टी का खेल है यहाँ पर, वही न्यूमेरिकल के लिए उपयोगी है।
उच्च स्तरीय एग्जामों में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कब माइनस डालना है कब प्लस डालना है वो दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर तो आप पढ़ लिए कि कुछ कुल बीजगणितीय योग 0, लेकिन यहाँ पर तो प्लसो दिख रहा है माइनसो दिख रहा है। ठीक है, अब ये आप कह सकते हैं कि इधर प्लस था तो आया तो माइनस हो गया, लेकिन अब जब भी ये इक्वेशन आप लिखिएगा तो बंद पास के दिशा और धारा के दिशा को देखते हुए E1 और E2 के बीच कभी प्लस लेना पड़ेगा कभी माइनस लेना पड़ेगा। R1 R2 जो I के साथ गुना करके IR1 IR2 होगा, उसमें कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। तो कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। परिभाषा आसान है, कुल विद्युत वाहक बलों का योग और उस परिपथ में या उस बंद पास के विभिन्न शाखाओं में बहने वाले कुल धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग बराबर होता है। तो ये तो आसान है, लेकिन हार्ड कौन है? तो हार्ड है आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जटिल सर्किट के लिए है, बंद परिपथ के लिए है। तो वहां पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सही आंसर लाएंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें हम आपको जानकारी देंगे, कुछ चिन्ह परिपटी को लिखवाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा बराबर, अब ध्यान दीजिए यहां पर खूब ध्यान से देखिएगा। तो इसमें धारा कितना बह रहा था? I1। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ I1 था, वही नीचे आया तो I1 R1, I1 में धारा R1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें खूब ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इधर से धारा बह रहा है, यही धारा यहाँ लिखे हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं I2, आगे भी I2 गया, इसमें मिलके I1 प्लस I2 हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा E1 के I2 के साथ कितना है? E2, I2 प्लस R2, प्रतिरोध कितना है? R2, E2 तो इधर लिख दिए हैं। एक बार और देखिए, इसमें I1 प्लस I2 में संगत प्रतिरोध कितना है? R3, I1 प्लस I2 में हमारा संगत प्रतिरोध है R3। अब इसमें कहाँ प्लस ऐसे आप कहिएगा कि सबको जोड़ दिए प्लस दे दिए तो गलत हो जाएगा, यहाँ चिन्ह परिपटी का प्रयोग किया जाता है। तो यही मेन है, ये तो समझ गए कि I1 तो R1, इसमें धारा I1 प्रतिरोध R1 दोनों का गुना, ये धारा और प्रतिरोध का गुना, धारा और प्रतिरोध का गुना, उस सबको जोड़ना है और विद्युत वाहक बल को आपस में जोड़ना है। लेकिन ये प्लस ही होगा कोई जरूरी नहीं है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। तो इसी चीज को हम समझाते हैं, एक चिन्ह परिपटी लिखेंगे। ये आपका अभी ये मान के चलिए कि हम रफ कार्य लिखवाए थे, तो इस पर अभी आपको ज्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, आप इस परिभाषा को लिखिए, इस सूत्र को जरूर लिखिए। दोनों फिगर को एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते थे, ये इसलिए डाले ताकि इससे ये 0 वाला यानी कि शून्य वाला हमको परिभाषा मिल जाए। तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में जब परिभाषा पूछे तो परिभाषा और इस सूत्र को लिख सकते हैं, और मन करे तो एक सर्किट को भी अप्लाई करके और वहां पर लिख सकते हैं। नहीं, अगर आपको दिक्कत हो तो कोई खास आवश्यक नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में आवश्यक है। तो परिभाषा ये लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं, या दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं और एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं। कब? जब बोर्ड में एग्जाम पूछा जाए तब। अभी आप इसको लिखिए, सूत्र को लिखिए, इसको लिखिए, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए। ये तो आपको समझाए थे कि E/IR के भी बराबर हो सकता है। कहिएगा कि सर E टोटल IR के बराबर कैसे हो गया? तो जब बाहरी प्रतिरोध नगण्य है तो हो सकता है, क्योंकि जब E/IR के बराबर नहीं होता है, उसमें IR स्मॉल वाला भी जुड़ता है, तो टोटल IR के बराबर नहीं होगा, I के साथ स्मॉल r भी होगा। लेकिन जब स्मॉल r का मान नगण्य हो यानी न के बराबर हो या शून्य हो, उस स्थिति में तो हो सकता है। तो उसी स्थिति के लिए ये क्या है? नियम है। उम्मीद करते हैं समझे हैं। जटिल सर्किट को सॉल्व करने के लिए होता है, जैसे ये जटिल सर्किट है, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए होता है। जब आप ढांचा लिख लीजिएगा, ऐसे कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा ऐसे लिख लीजिएगा, तो जो न्यूमेरिकल में R1 R2 E1 E2 सब का मान दिया होगा, जिसका मान नहीं दिया होगा उसको छोड़ देंगे, जिसका मान दिया होगा पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रफ कार्य था, ठीक है। उसके बाद हम चिन्ह परिपटी को लिखवाएंगे और एक दो और उदाहरण डलवाएंगे। आइए अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से ये समझते हैं कि चिन्ह परिपटी क्या होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले चिन्ह परिपटी को समझाना चाहेंगे कि अगर आप कोई बंद पास या बंद लूप लिए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, और बंद लूप में आप जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर धारा भी उसी दिशा में जा रहा है, तो I और R का जो गुणनफल होगा उसको माइनस में लेना होगा। यानी
आप जिस दिशा में जा रहे हैं, बंद पास की दिशा में जिस दिशा को लिए हैं, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, अगर धारा भी उसी दिशा में जा रहा है तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल माइनस में लेना है। दिशा समान तो माइनस में। अगर आप जिस दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि पास की दिशा आप जिधर ले रहे हैं, लूप की दिशा जिधर ले रहे हैं, अगर धारा उसके विपरीत दिशा में आ रहा है, देखिए पास में एरो इधर है और धारा में इधर विपरीत साइड में एरो है, तो इस स्थिति में हम लोगों को आई और आर का जो गुणनफल लेना होगा, जो कि वोल्टेज को बताता है, वो प्लस में लेना होगा। तो दोनों की दिशा जब समान तो माइनस में, और दोनों की दिशा यानी पास की दिशा और धारा की दिशा, मतलब आपके जाने की दिशा और धारा की दिशा अगर विपरीत हो, उल्टा हो, तो प्लस। ठीक है। अब जब किसी सर्किट में, किसी लूप में आप जाइएगा, बंद परिपथ में जाइएगा, जैसे यही परिपथ है, तो इधर से इधर जाइएगा तो आपको विद्युत वाहक बल भी मिलेगा। तो पहले ये छोटा वाला सिरा यानी माइनस पड़ा, बाद में बड़ा वाला पड़ा। अगर आप इधर से इधर आते तो पहले बड़ा वाला पड़ता, या इसका भी बड़ा वाला पड़ता, बाद में माइनस वाला पड़ता, मतलब छोटा वाला पड़ता। ठीक है। तो कब हम लोग प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, इस चीज को भी समझना है कि अगर हम लोग जिधर पास की दिशा लिए हैं, पास का परिपथ का, ये करंट का दिशा नहीं, पास का दिशा, तो पास का दिशा जिधर लिए हैं उधर जाने के क्रम में अगर विद्युत वाहक बल का धनात्मक टर्मिनल मिल गया तो उसके मान को माइनस में लेंगे, और पास की दिशा से अगर हम लोग को माइनस वाला टर्मिनल पहले मिल गया तो प्लस लेंगे। ठीक है। तो फिर से आप इसको एक बार समझिए। आप जिधर जा रहे हैं, अगर धारा भी उधर ही जा रहा है तो आई आर को माइनस में लेना है। आप जिधर जा रहे हैं, धारा उसके विपरीत जा रहा है तो आई आर को प्लस में लेना है। आप जिधर जा रहे हैं, पहले आपको प्लस मिल गया बैटरी का, तो विद्युत वाहक बल को माइनस में लेना है। आप जिधर जा रहे हैं, अगर आप इधर जा रहे हैं, ये पास, बैटरी का माइनस आपको पहले मिल गया, तो बैटरी का माइनस जब पहले आपको मिल जाएगा तो ई के आगे आपको प्लस लिखना है जब आप समीकरण तैयार करिएगा किरचॉफ के दूसरे लॉ का। तो ये चिन्ह परिपट्टी था। जरूरी नहीं है कि यही चिन्ह परिपट्टी प्रयुक्त होगा, आप चिन्ह परिपट्टी में बदलाव भी कर सकते हैं। अगर यहां पर देखें तो धारा, पास की दिशा और धारा की दिशा, देखिए एरो इसमें भी और एरो इसमें भी, दोनों में समान है। तो इस स्थिति में आप आई आर को क्या ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं। लेकिन फिर उस स्थिति में आपको टर्मिनल का प्लस पहले मिलेगा तो उसको प्लस लिखना होगा, माइनस पहले मिलेगा तो माइनस लिखना होगा। तो वो एक दूसरा तरीका है, उसको भी यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी बंद लूप या बंद पास के लिए आपको चिन्ह परिपट्टी का आपको मतलब मिल जाता है कि कैसे प्रयोग करना है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग टीचरों के माध्यम से आप पढ़ेंगे, अलग अलग स्रोतों से आप जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप देखेंगे कि सब ने अलग अलग तरीके से चिन्ह परिपट्टी का अपना उपयोग किया है। तो आप किसी भी एक चिन्ह परिपट्टी का उपयोग कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर पास की दिशा इधर है और धारा की दिशा भी इधर है तो आई आर को आप प्लस में नहीं ले सकते हैं, हमेशा माइनस में ले सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम बताएं कि अगर इसको माइनस में लीजिएगा तो फिर आपको यहां पर जो पहले मिलेगा प्लस तो उसको माइनस करना होगा, और जो माइनस मिलेगा उसको प्लस करना होगा। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग जो चिन्ह परिपट्टी है वो इसको लिखवाए हैं। एक को फॉलो करिएगा तो सबको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसा कि इस सारणी में लिखवाया गया है। अगर आप दोनों की दिशा समान होने पर यहाँ प्लस ले लेते हैं और इसको विपरीत होने पर यहाँ माइनस ले लेते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन ये पहले प्लस मिला तो यहाँ प्लस, और यहाँ पर पहले देखिए इधर से आप जा रहे हैं तो पहले आपको माइनस मिला तो माइनस लेना पड़ेगा, यानी सब उलट जाएगा, टोटल उलट जाएगा। ठीक है। तो हमारे अनुसार अगर आपको चलना है तो इस चिन्ह परिपट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने अनुसार आप चाहें या किसी अन्य के अनुसार, तो इस चिन्ह परिपट्टी को उल्टा करिएगा तो फिर जो भी उस कंडीशन में है सभी बातों को उल्टा करके अप्लाई करना होगा। ये बातें इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कई जगह आपको दोनों की दिशा समान होने पर यहाँ प्लस मिलेगी, तो फिर हम जो माने हैं उस सभी चीजों में बदलाव उसमें किया गया होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इस चिन्ह परिपट्टी का आप प्रयोग कर सकते हैं। बदलने पर सब कुछ बदलना पड़ेगा, दूसरा भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हमको किसी एक की जरूरत है। अब हम इस सर्किट की सहायता से जो पहले लिए थे चिन्ह परिपट्टी का उपयोग करके हम आपको दिखाते हैं। कहीं किसी भी बिंदु से हम एक लूप ले लेंगे। लूप का मतलब जहां से चले फिर वहीं पहुंच गए। मान के चलिए ये ए है ना, तो हम ए से ले लेते हैं, ए से ही हम शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, हम ए से ही एक लूप ले लेते हैं। तो ए से लूप किस प्रकार से लेंगे, ए से बी पर जाएंगे, बी से सी पर, सी से डी पर, फिर ए पर आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए,
बंद पास ए बी सी डी ए के लिए, ध्यान दीजिए इसमें विद्युतवाहक बल कितना है, एगो है ई ले लिए, ठीक है। उसके बाद से हम ध्यान देंगे कि ई को हम लेंगे कैसे, प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, ये हमको देखना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग जा किधर रहे हैं, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर, मतलब ए बी सी डी ए। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ना कि ऐसे, ऐसे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो ए से बी को गए, बी से सी को गए, सी से डी को गए, तो हमको रास्ते में क्या पड़ा, तो पहले देखिए क्या पड़ा, शुरू में हमको ए से बी तक गए तो हमको प्रतिरोध और धारा पड़ा, तो हम लोग आई और आर ले लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ए बी, हम लोग ए से बी की ओर जा रहे हैं और हमारा धारा भी किधर जा रहा है, एरो देखिए उधर ही है। तो ए बी सी डी ए में हम लोग ए बी की ओर जा रहे हैं और धारा भी उधर ही जा रहा है। उस स्थिति में आपको माइनस का आई आर यहाँ पर बताए हैं कि जब हम लोग पास की दिशा, मतलब जाने की दिशा, लूप की दिशा और धारा आई की दिशा दोनों एक ही तरफ हो, इसमें भी एरो इधर, इसमें भी एरो इधर, दोनों एक ही तरफ हो, तो माइनस का आई आर लेना होगा। तो दिशा समान तो माइनस में, दिशा विपरीत तो प्लस में। बैटरी का प्लस पहले मिले जाने के क्रम में रास्ते में तो माइनस का ई, और जाने के क्रम में पहले माइनस मिले तो प्लस का ई। इस परिपट्टी का आप उपयोग कर सकते हैं। अब ये हो गया। आगे गए तो बी से सी में, देखिए ए से बी तक हो गया, बी से सी में हमको कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग सी से डी में आए, सी से डी में हमको एक पोटेंशियल यानी कि विद्युतवाहक बल मिल रहा है, तो हम ले लिए विद्युतवाहक बल ई। अब ध्यान देना है कि इसको प्लस में ले कि माइनस में। तो सी से डी में जब ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, तो हमारे जाने का क्रम ऐसे है। तो जाने के क्रम में हमको पहले निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, छोटा वाला मिल रहा है, माइनस वाला मिल रहा है। तो जब माइनस मिलता है तो हम बताए हैं कि प्लस लेंगे। जब हमको जाने की दिशा में यहाँ पर देखिए पहले हमको माइनस मिला तो हम प्लस लेंगे, या पहले प्लस मिला तो माइनस लेंगे। तो ध्यान दीजिए माइनस मिल रहा है तो हम प्लस लिए, और टोटल जोड़ करके कितना कर देना है, 0, क्योंकि कुल विद्युतवाहक बलों का योग और कुल धारा और प्रतिरोध उसके संगत जो होगा उसके गुणनफलों का योग बराबर होता है। या टोटल वोल्टताओं का योग उसको इधर ला दीजिए तो 0 होगा, लेकिन चिन्ह परिपट्टी अप्लाई करना पड़ेगा, कहीं प्लस कहीं माइनस, तो चिन्ह परिपट्टी हमने अप्लाई कर दिया। फिर से हम आपको बता दें ए बी में आई आर है, आई आर ले लिए, तो आई आर पोटेंशियल को बताता है, वोल्टेज को बताता है। जिधर जा रहे थे ए से बी की ओर, धारा भी उधरे जा रहा था तो माइनस में। फिर बी से सी कुछ नहीं मिला, सी से डी आए तो सी से डी में हमको एक विद्युतवाहक बल ही मिला, लेकिन सी से डी आने के क्रम में बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हमको पहले मिला, तो निगेटिव मिलेगा यानी माइनस मिलेगा तो प्लस लेंगे, तो प्लस ले लिए। यहाँ पर हम आपको बताए भी हैं कि पहले माइनस मिला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटा वाला है तो माइनस से इधर से जाएंगे तो पहले माइनस से ना मिलेगा, उधर से आएंगे तो पहले प्लस मिलेगा, तो माइनस तो प्लस कर दिए। अब ध्यान दीजिए ई बराबर उधर जाएंगे तो आई यार, यही सूत्र तो आपको पहले भी आया था ना जी। अब देखिए अब बंद पास हम बदल लेते हैं, इस बार ले लेते हैं बंद पास। ध्यान से दीजिए, देखिए इधर चलते हैं अपोजिट, ए डी सी बी ए में, ए डी सी बी ए के लिए। अब इसके लिए किरचॉफ के दूसरे नियम को चिन्ह परिपट्टी के साथ अप्लाई करते हैं, मतलब टोटल वोल्टताओं का योग हमको कितना कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। या टोटल विद्युतवाहक बल और टोटल आई आर के गुणनफल का योग हमको बराबर कर देना है। दोनों बात एक ही है, 0 कर देंगे तो सुविधा होगा, न्यूमेरिकल बनाने में आसानी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, दोनों बात एक ही है। फिर हम लोग चलते हैं ए से बी की ओर गए, इसमें ए से डी में गए हमको कुछ नहीं मिला, डी से सी में गए, डी से सी की ओर जब गए, ए से डी फिर डी से सी, ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, तो जब डी से सी जा रहे हैं तो हमको बैटरी का प्लस मिल रहा है, पहले देखिए उच्च विभव मिल रहा है तो पहले प्लस मिला तो हम क्या लेंगे, माइनस का ही ले लेंगे, ठीक है। फिर सी से पी पर गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी से ए के तरफ गए, तो बी से ए के तरफ गए तो हमको आई आर मिला, तो आई आर ले लिए। लेकिन ध्यान दीजिए आई की दिशा ए से बी की ओर है, हम जा किधर रहे हैं, बी से ए की ओर। आई की दिशा उधर है, हम आ रहे हैं इधर, दिशा धारा की उधर, पास की दिशा इधर, लूप की दिशा इधर हम ले रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, धारा उधर जा रहा है। तो जब अपोजिट हो तो आप देख सकते हैं, उल्टा हो तो प्लस, समान हो तो माइनस।
तो ध्यान दीजिए उल्टा है, तो उल्टा है तो हम यहाँ क्या कर दिए प्लस, बराबर क्या कर दिए 0 कर दिए। अब जाहिर सी बात है इधर माइनस में उधर लेकर के गए तो आई आर बराबर ई या ई बराबर आई आर। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे भी लीजिए किरचॉफ के नियम से वही आया। अब फिर हम इस सर्किट में देखते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इस सर्किट को, इसमें हम लोग किरचॉफ के नियम को लगाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है जी, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 विद्युत वाहक बल है, 2 प्रतिरोध है, धारा का मान आई है। तो हम लोगों को करना क्या है, तो कुल वोल्टताओं का योग 0 करना है। ये जो भी रूल लगाएंगे चिन्ह परिपटी का, कुल वोल्टताओं के योग को 0 करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हम करेंगे क्या, पहले एक लूप ले लेते हैं कहीं से, आप डी से सी से कहीं से शुरू कर सकते हैं, हम ए से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से एक परिपथ ले लेते हैं ए बी सी डी ए, ये बंद पास या बंद लूप हो गया। ध्यान दीजिए बंद पास ए बी सी डी ए के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग किरचॉफ का नियम लिखेंगे। तो किरचॉफ के नियम में करना क्या है, तो परिभाषा पढ़ते कि कुल विद्युत वाहक बल का योग अलग अलग जो उसका शाखा होगा उसमें धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योगों के बराबर होगा। या हम लोग फिर देखे थे कि कुल वोल्टताओं का योग 0 करना है, तो हम लोग कुल वोल्टेज को 0 करेंगे तब ये अप्लाई करेंगे उसमें, तो ज्यादा सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या कर दें, तो ए से बी की तरफ हम गए, तो पहले ये आई गया R1 में, तो आई R1 हो गया। फिर यही आई आगे जाके गया R2 में, तो आई R2 हो गया। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। अब धारा की दिशा ए से बी की ओर है और हमारे जाने की दिशा भी किधर से किधर है, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हम भी इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब कि अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है। अभी अब ध्यान दीजिएगा, तो जब धारा की दिशा भी और हमारे जाने की दिशा दोनों बराबर हो, ये पास में हमारे जाने की दिशा और ये हमारे धारा की दिशा दोनों बराबर हो, तो क्या करेंगे जी माइनस आई आर माइनस आई आर। अब हम लेंगे विद्युत वाहक बल E2, ठीक है। तो ये E1 भी है E2 भी है, किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम E2 भी ले लिए और E1 भी ले लिए और टोटल जोड़ के कितना करना है 0। यहाँ तो माइनस माइनस चिन्ह लग गया। अब ये विद्युत वाहक बल के आगे भी तो कुछ चिन्ह लगेगा, चिन्ह परिपटी को ध्यान में रखते हुए। तो ध्यान दीजिए B से C आए कुछ नहीं मिला, C से D आए तो हमको E2 और E1 2 विद्युत वाहक बल मिला। लेकिन जब हम C से D आएंगे तो पहले हमको कौन सा छोर मिलेगा, दूसरे विद्युत वाहक बल का माइनस मिलेगा और पहले विद्युत वाहक बल का भी हमको क्या मिलेगा माइनस से मिलेगा। उसमें भी माइनस वाला टर्म ही पहले मिलेगा और इसका भी माइनस वाला टर्म ही पहले मिलेगा। तो जब माइनस पहले मिलेगा, देखिए ये इधर से हम लोग आ रहे थे और यहाँ पर प्लस है, तो आ रहे थे तो प्लस पहले मिला तो माइनस और माइनस पहले मिला तो प्लस। तो ध्यान रखेंगे आने में माइनस पहले मिलेगा तो प्लस और फिर माइनस से इसके में भी पहले मिल रहा है तो प्लस, माइनस मिलेगा विद्युत वाहक बल में तो प्लस। तो आने में हमको C से D पहले छोटा वाला टर्मिनल यानी माइनस मिल रहा है, यहाँ भी छोटा वाला टर्मिनल माइनस मिल रहा है, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसको E1 प्लस E2, ये माइनस का आई आर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। वही बात आ गया, देख लीजिए जो इसमें आया था वही चीज पहले भी हम लोग देखे थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और फिर एक और हम आपको बंद सर्किट थोड़ा सा जटिल लेके समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे लिख दीजिएगा ना तो इसमें से सब मान दे करके कोई एक मान गायब कर देगा तो आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। +2 के विद्यार्थी हो, समझ है, ठीक है। तो आपको फिर से बता दे कि जब भी किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई कीजिए तो कुल विद्युत वाहक बल का योग अलग अलग शाखाओं में धारा और प्रतिरोध के योगों के गुणनफलों के योग के बराबर तो होता है, लेकिन अगर दूसरे शब्दों में उसको देखें तो कुल वोल्टताओं का योग 0 भी तो हो सकता है। वो हम आपको समझाए थे कि उधर से इधर ला दिए तो माइनस में हो गया तो उधर 0 बचा। उसको अगर आप योग शब्द कह रहे हैं तो उसके लिए चिन्ह परिपट्टी लगाना पड़ेगा और चिन्ह परिपट्टी लगाना पड़ता है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस होता है, ठीक है। अब यही मान के चलो उधर प्लस रहता है इधर माइनस, उधर प्लस इधर माइनस, तो धारा उधर से जाता, ठीक है। तो सब कुछ बदल जाता, सारा प्रोसेस बदल जाता, सारा खेल बदल जाता, तो चिन्ह भी बदल जाता। तो इसीलिए चिन्ह अलग अलग हो जाता है
सर्किट में विद्युतवाहक बल, प्रतिरोध, धारा के दिशाओं के कारण, तो उन दिशाओं को देखते हुए एक चिन्ह परिपट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है, आपको हल्के दिमाग से इसको अप्लाई कर देना है कि आप जिधर जा रहे हैं उधर धारा जा रहा है तो माइनस में IR, आप जिधर जा रहे हैं धारा उसके विपरीत जा रहा है उल्टा तो प्लस IR। पहले बैटरी का प्लस मिले तो माइनस ई, और पहले बैटरी का माइनस मिले तो प्लस ई। बिल्कुल सब कुछ उल्टा करके अप्लाई किया गया है। जरूरी नहीं है कि यही चिन्ह परिपट्टी अप्लाई हो, दूसरा चिन्ह परिपट्टी दूसरे स्रोतों से आप पढ़ करके अप्लाई कीजिएगा तो फिर ये सारा चीजें आपको उल्टा करना पड़ेगा। केवल एक को कर दीजिएगा और सब छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सही है। कोई और भी हो सकता है, हम इससे नकार नहीं सकते हैं, होता ही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्रोत से समझाया जाता है। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, इसको फॉलो कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सर्किट खोलना और आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग एक और इलेक्ट्रिक सर्किट पर किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई करते हैं ताकि न्यूमेरिकल बनाने में हम लोगों को सहूलियत मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग इस परिपथ की तरफ जो कि 3 प्रतिरोध और 2 विद्युतवाहक बलों से बना हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिरोध R1 है, यहाँ प्रतिरोध R2 है। इसमें एक विद्युतवाहक बल यानी बैटरी लगाया गया है E1, और इसमें एक विद्युतवाहक बल यानी बैटरी लगाया गया है, विद्युतवाहक बल का मान E2 है। इसमें कोई बैटरी यानी विद्युतवाहक बल अप्लाई नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा जटिल परिपथ थोड़ा सा आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें 3 आपको प्रतिरोध दिख रहा है, उसके बाद से 2 विद्युतवाहक बल दिख रहा है। अब इसमें से आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर धारा बहता है, तो प्लस से माइनस की ओर इसमें जो धारा आएगा इधर आएगा, और धारा को हमने मान लिया I1, वही धारा यहां भी आएगा। ठीक है, अब यह I1 धारा इधर मुड़ जाएगा। क्यों इधर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि बैटरी का प्लस है, तो प्लस की ओर धारा नहीं जाता है, प्लस से धारा निकलता है। अब इस बैटरी से जो धारा निकल रहा है इसको हमने मान लिया I2, इसको मान लिया I2। अब I2 इधर से गया, I1 उधर से आया, I1 भी इधर घूम जाएगा, I2 भी इधर घूम जाएगा, क्योंकि ये धारा उधर नहीं जाएगा क्योंकि उधर धन टर्मिनल है तो प्लस की ओर नहीं जाता है। ठीक है, और ये धारा भी इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर बड़ा वाला देख सकते हैं धन टर्मिनल है। ठीक है, तो इधर भी ये नहीं आएगा, तो ये दोनों इधर घूम जाएगा। तो इसमें धारा कितना जाएगा? I1 जोड़ I2, इसमें ये धारा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर क्या होगा, आगे चल के यहां जाकर के ये धारा 2 जगह बढ़ जाएगा। इधर से I2 गया था तो इधर I2 लौट आएगा, इधर I2 लौट आएगा, और इधर से I1 गया था इस बैटरी से तो इधर I1 वापस हो जाएगा, I1 वापस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। 3 प्रतिरोध था, एक R1, इसमें विद्युतवाहक बल E1, R2 विद्युतवाहक बल E2, R3 में कोई विद्युतवाहक बल नहीं था। प्लस से धारा निकला, E1 था तो धारा को I1 मान लिए, E2 था तो धारा को I2 मान लिए। ये धारा उधर नहीं जा सकेगा क्योंकि उधर प्लस है, प्लस में धारा जाता नहीं है, उधर से आता है। ठीक है, और ये धारा इसमें नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्लस यानी कि धन टर्मिनल है। ये दोनों धारा इधर जाएगा, इस प्रतिरोध से होकर के जाएगा, यानी ये दोनों ही इधर से I1 और इधर से I2 मिल जाएगा, तो I1 प्लस I2 धारा इसमें जाएगा। फिर इस बिंदु पर जाएगा तो उधर घूम जाएगा I1 और इधर घूम जाएगा I2, क्योंकि किरचॉफ के नियम से आप पढ़े थे किसी बिंदु से आने वाली धारा और इस बिंदु पर जाने वाली धारा समान होती है। तो I1 इसे इधर से आई थी तो वापस I1 चली गई, इधर से I2 आई थी तो वापस इसमें I2 चली आई। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बंद पास है, तीनों पास पर हम अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर बंद पास हम इसको मान लिए A B C D E F। ठीक है, A B C D F आप कहीं से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से मन वहां से मान सकते हैं, यहां से भी मान सकते थे। तो एक बार हम देख सकते हैं A B E F A, एक बंद लूप ये हो जाएगा A B E F A, मतलब कि ये वाला। ठीक है, A वाला बंद लूप हो जाएगा,
तो बंद पास ए बी ई एफ ए के लिए एक बार इसके लिए हम लोग लिखेंगे, एक बार हम लिखेंगे बंद पास, यहां ध्यान दीजिएगा, इस पास के लिए बी ई डी सी बी, हम लोग ऐसे चाहें तो ऐसे ले सकते हैं या हम ऐसे चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। तो हम ले सकते हैं बंद पास बी, बी के बाद हम चलिए इधर ही ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं बी सी डी ई बी के लिए, ठीक है। और एक बार हम लोग ले सकते हैं इसमें बंद पास पूरा ले सकते हैं, ये ए बी सी डी ई एफ ए, चलिए ए बी सी डी ई एफ ए के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं इधर से ही ले, इधर से ही ले, हम उधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी पास बंद पास लेना है, किरचॉफ के रूल को अप्लाई कर देना है, जो इक्वेशन आएगा उसमें दिए गए रेजिस्टेंस, करंट या विद्युत वाहक बल के मान को पुट कर देना है, जो प्राप्त नहीं होगा वो आपका आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल करके हमको कितना कर देना है, कुल पोटेंशियल का योग 0 होता है। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हम किधर से किधर, ए से बी, ए से बी गए, कुछ भी नहीं मिला, मतलब करंट है, केवल करंट से वोल्टेज थोड़े बनता है, ये I1 करंट इसमें भी है, तो करंट से तो वोल्टेज बनता नहीं है, करंट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलिए ए बी हो गया, बी से ई की तरफ देखिए, बी से ई की तरफ हमको धारा मिला I1 प्लस I2 और प्रतिरोध मिला R3। तो धारा और प्रतिरोध को गुना कर दिए, टोटल धारा इतना था और टोटल प्रतिरोध इतना था, ये गुना कर दिए बी से ई में, यानी कि बी से ई में, इस वाले पार्ट में हमको मिला, ठीक है, बी से ई में मिला। तो अब देखते हैं कि हम चिन्ह क्या लगाए। तो हमारे जाने की दिशा किधर से है, ए बी ई एफ ए, मतलब बी से ई, इधर से इधर हम जा रहे हैं, तो बी से ई की तरफ हम जा रहे हैं और धारा की दिशा भी उधर है, तो हमारे जाने की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक ही हो, तो आगे क्या लग जाएगा जी, माइनस लग जाएगा। अब फिर हम आगे जाते हैं ई से एफ तक, तो इसमें केवल धारा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज वहां पर खर्च नहीं होगा। अब एफ से ए पढ़ाएंगे, तो एफ से ए पढ़ाएंगे तो इसमें हमको धारा भी मिलेगा, प्रतिरोध भी मिलेगा, विद्युत वाहक बल भी मिलेगा। देखिए यह धारा I1 इधर से इधर आ रहा है, वही चीज इसमें भी वापस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना निकलता है उतना ही सर्किट में उस बिंदु पर जाता है। तो आप खुद ध्यान से देखें, तो हम लोग आ रहे हैं एफ से ए की तरफ, एफ से ए की तरफ इसमें आ रहे हैं। तो जब हम लोग एफ से ए की तरफ आएंगे, अच्छा ऊपर वाला हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ से ए में जब आएंगे, तो एफ से ए में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, तो ध्यान दीजिएगा I1 जो I2 में हमारा क्या था जी, R3 था, माइनस में गलती से नीचे लिख दिए थे, इसके लिए हम लोग लिख रहे थे। तो ये तो हमारा हो गया I1 प्लस I2, R3 से गुना कर दिए, जिधर जा रहे हैं उधर ही धारा है, तो माइनस ले लिए। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखिए हम लोग आ रहे हैं एफ से ए की तरफ और धारा भी आ रहा है उधर ही, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मिलेगा, एक तो मिलेगा I1 R1 मिल रहा है, लेकिन I1 R1 को हम गुना कर दिए, आगे प्लस लगाए कि माइनस। तो ध्यान दीजिएगा हमारे आने की दिशा किधर से किधर है, एफ से ए की तरफ, एफ से ए की तरफ, और करंट की दिशा भी उधर ही है, दोनों समान है, तो यहाँ पर क्या लगा दे, माइनस लगा दे। अब हम देखते हैं कि इसमें एक विद्युत वाहक बल भी है। तो जब हम एफ से ए की तरफ जा रहे हैं तो हमको विद्युत वाहक बल मिला, ए से बी गए विद्युत वाहक बल नहीं मिला, बी से ई गए तो हमको धारा मिला, प्रतिरोध मिला, ई से एफ गए कोई प्रतिरोध नहीं मिला, एफ से ए गए तो हमको रेजिस्टेंस और करंट तो मिल ही रहा है, तो गुना करके तो लिख ही दिए, लेकिन विद्युत वाहक बल नहीं मिल रहा है, लेकिन विद्युत वाहक बल का माइनस सिरा पहले बेटा मिल रहा है हमको, तो इसलिए उसको प्लस कर देंगे, प्लस E1 हो गया हमारा इक्वेशन ये। इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी को मन करे तो ये माइनस में है इतना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी माइनस में उधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब ये एक बार फिर आप चिन्ह परिपट्टी देख सकते हैं, जाने की दिशा
और धारा की दिशा समान हो तो माइनस का IR लेना है। जाने की दिशा, धारा की दिशा विपरीत है तो प्लस का IR लेना है। प्लस पहले मिले प्लस तो माइनस ही लेना है, और पहले मिले माइनस तो हमको प्लस ही लेना है। वही चीजें हम अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर ए से बी में कुछ नहीं था, बी से ई में हमको ये करंट और ये रेजिस्टेंस गुना कर दिए। चिन्ह क्या लेंगे तो हम लोग जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट है तो माइनस। फिर इधर हम गए कुछ नहीं मिला, इधर आए तो हमको I1 R1 मिला। यहाँ से I1 नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं I1 उधर जा रहा है, तो I1 और R1 को पहले तो हम गुणा कर दिए, तो I1 R1 हो गया। लेकिन चिन्ह क्या ले, हम आ रहे हैं इधर और करंट भी बह रहा है इधर। यहाँ भी देख सकते हैं इधर है, यहाँ भी देख सकते हैं इधर है, तो दोनों की दिशा सेम है तो माइनस लगा दिए। विद्युत वाहक बल हमको E1 मिला इसी रास्ते में, ई से F से M में, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का छोटा वाला सिरा माइनस पहले मिला, तो जब पहले माइनस मिले तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। चिन्ह परिपट्टी को इधर हम दिखाए हैं, बार बार आपको बता दिए हैं। अब हम लेते हैं बंद पास B C D E B के लिए, तो ध्यान दीजिए B C D फिर E और B के लिए, तो इस पास को हम लिए हैं, ठीक है। तो इस पास के लिए हमको देखिए B से C में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, C से B में हम जाएंगे तो ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो हमको पहले विद्युत वाहक बल मिल रहा है, तो C से B की ओर हम जा रहे हैं, तो C से B की ओर जा रहे हैं। हमारे जाने में हमको पहले कौन मिला, तो पहले प्लस मिला, तो इसलिए प्लस पहले मिलता है, तो पहले ध्यान दीजिए, पहले हमको यहाँ पर जिधर जा रहे थे उधर प्लस मिला, तो प्लस मिला तो माइनस का E, तो माइनस का E2 ले लिए, ठीक है। अब इसी में C से D में, B से C हो गया, C से D में, मतलब इस वाले भाग में हमारा देखिए क्या है, इसमें हमारा I2 भी है R2 भी है, गुना कर देते हैं। I2 मतलब धारा और रेजिस्टेंस गुना कर दिए तो हमारा वोल्टेज हो गया। अब चिन्ह माइनस लेके प्लस, तो ध्यान दीजिए हम जा रहे हैं C से D की तरफ और धारा किधर आ रही है, D से C की तरफ, तो हमारे जाने की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। देख लीजिए हम जा रहे हैं C से D की ओर, परिपथ लिए हैं C से D की ओर, लेकिन धारा किधर आ रहा है, D से C की ओर, एरो इधर है, देख लीजिए D से C की ओर एरो है। यहाँ भी देखो तो वही बात, यहाँ भी देखो तो वही बात, ठीक है। अब गौर करिए, ये दो जगह लिखे हैं तो ये मत समझिएगा दो गो धारा है, एक ही धारा है उधर लौट रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, अब आगे जाएंगे तो D से E में हमको केवल करंट मिल रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। फिर हम जाएंगे E से B में, तो हमको क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस R3 गुना कर दिए। अब हमको केवल क्या चाहिए, चिन्ह चाहिए। हम जा रहे हैं E से B की ओर और धारा देखिए किधर से किधर जा रहा है, B से E की ओर। हमारे जाने की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको हम किस में लेंगे जी, प्लस में लेंगे, और टोटल कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये भी हम अप्लाई कर दिए। आप चाहते तो इस परिपथ को ना लेकर के ऐसे भी लेते हैं तो आपका इक्वेशन थोड़ा अलग आ सकता है, आंसर वही आएगा। कुछ चीजें जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो कुछ चीजें जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, ऑल ओवर आपका फाइनल रिजल्ट वही आएगा। तो ये हो गया। अब बंद पास हम A B C D E ये देख रहे हैं, A B C D E F A, मतलब इस पास को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम A से B तक आए, हमारा कोई प्रतिरोध नहीं है, B से C तक आए, कोई प्रतिरोध नहीं है, C से D तक आएंगे तो ध्यान दीजिएगा हमको विद्युत वाहक बल मिलेगा क्या जी, E2। चलिए E2 हमको मिला C से D तक आने में, तो C से D तक आने में E2 विद्युत वाहक बल मिला। आने के रास्ते में पहले प्लस पड़ा तो इसको हम किस में ले लें, माइनस में ले लें। अब ध्यान दीजिएगा आप कि हमको I1 I2 भी है R2 भी है इसमें, तो I2 गुना R2 यानी गुना कर दिए, यहाँ पर I2 यहाँ पर R2, करंट और प्रतिरोध को गुना कर दीजिए। C से D के बीच में है, C से D के बीच में है, देख सकते हैं आप। तो अब आपको ध्यान देना है कि चिन्ह क्या अप्लाई करें, गुना तो आप करबे करेंगे प्रतिरोध और करंट का, तो चिन्ह आप C से D की ओर जा रहे हैं, परिपथ की दिशा C से D, लेकिन करंट की दिशा किधर है, तो D से C एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के समान में आप ध्यान दीजिएगा माइनस, और एक दूसरे के विपरीत में प्लस, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए D से E तक कुछ नहीं है, केवल करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि करंट में रेजिस्टेंस से गुना करने पर वोल्टेज अप्लाई होता है। E से F में भी केवल करंट है, कोई दिक्कत नहीं। F से A तक आएंगे, तो F से A तक आएंगे तो हमको धारा और करंट मिलेगा, तो हमको I1 और R1 का गुणनफल भी मिलेगा। अब चिन्ह क्या लगाएंगे, तो F से A की तरफ आ रहे थे और धारा हमारा
एफ से ए की तरफ ही देख सकते हैं, एरो एफ से ए की तरफ धारा है, तो दोनों की दिशा जब समान है, पास की दिशा और धारा की दिशा, तो यहाँ पर माइनस का IR1, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत वाहक बल इधर से जाने में, एफ से ए की तरफ जाने में पहले माइनस मिला, इसलिए प्लस E1 बराबर 0। अब आप इतना भी लिख सकते हैं, इस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस वाला को उधर भी भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझे होंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, आसान तरीके से समझ सकते हैं। गुना तो सबको करना ही पड़ेगा, कहीं भी मिलेगा तो चिन्ह लगाना इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपट्टी को फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे चिन्ह परिपट्टी को भी अप्लाई कर सकते हैं, बार बार हम बोले, ठीक है। अब आगे के क्लास में हम न्यूमेरिकल बनाना सिखाएंगे आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं होगा जब आप इस लॉ को चिन्ह परिपट्टी के साथ अप्लाई कर दीजिएगा, तो केवल गुना भाग बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। यही मुख्यतः। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन पूरे दावे से हम कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेट होकर आप इसको पढ़ते हैं तो आप 100% इसको एब्जर्व कर पाएंगे, और इसका अप्लाई 12th के साथ साथ जेईई मेन जैसे एग्जाम में, एयरफोर्स में फिजिक्स बनाने में कर पाएंगे। आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, समय देना पड़ेगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।